हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, मेरे पास सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आ रही है वो ये आ रही है कि सीईटी के जो स्कोर है उसकी वैलिडिटी कैसे काउंट की जाएगी। मतलब अगर किसी बंदे का स्कोर पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, किसी का पहले कम था अब ज़्यादा हो गया, किसी का नंबर इक्वल रह जाए, तो ऐसे केस में उसकी वैलिडिटी वो कैसे काउंट की जाएगी। क्योंकि पॉलिसी में ये लिखा है कि भाई जो स्कोर ज़्यादा होगा वो वैलिड माना जाएगा, ऐसा आपने पढ़ा है, लेकिन उसकी कंडीशंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाना। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी, अपडेट है वो वीडियो के इससे पहले वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ, तो आप जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तीसरी बात, अब इसको शुरू करने से पहले एक और बताता हूँ कि ये अपनी ऐप है एग्ज़ाम क्वालिफायर, एग्ज़ाम क्वालिफायर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। ये अपनी ऐप है, प्ले स्टोर से मिल जाएगी। इसके ऊपर आपको करंट अफेयर चाहिए वो मिल जाएगा, पीडीएफ है 51 रुपये में, और हरियाणा जीके, नेशनल जीके और कंप्यूटर, सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर 99 में। वहाँ पे मैंने 3500 की लगभग क्वेश्चन की पीडीएफ बनाई एक्सप्लेनेशन के साथ, बाईलैंग्वेज। लेना चाहते हो तो ले लेना। और एक सबसे जो सटीक है वो है 49 रुपये में फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। और ये पूरा टेस्ट का सब्सक्रिप्शन है पूरे 1 साल का, क्योंकि मुझे पता है बच्चे बेरोजगार हैं तो बहुत ज़्यादा प्राइस रखना गलत है, इसलिए मात्र 49 रुपये में पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, आपका हरियाणा एसएससी या एचपीएससी हो चाहे एचटेट हो, टोटल 49 रुपये में अनलॉक हो जाएगा 1 साल के लिए कोई भी टेस्ट। तो 10,000 से ज़्यादा टेस्ट है। तो ये बात हो गई अपनी ऐप की। अब बात करते हैं इसके बारे में कि वैलिडिटी कैसे काउंट होगी। बड़े शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि देखो अगर मैं इसको वैसे बताता वीडियो में तो समझ में कम आता, लेकिन अब मैंने बोर्ड पे इसलिए बनाया है ताकि समझा सकूं। देखो, एक बंदा है, जैसे मेरा ही नाम लिखा हुआ पहले कि इसका स्कोर सीटी 2022 में 65 था एग्जाम्पल के लिए। अब आपको पता है वैलिडिटी 3 साल होती है, लेकिन इस बंदे ने 2025 का सीटी दिया, इसका स्कोर मान लो और घट गया, इसका होगा 61, अब इसकी वैलिडिटी भी 3 साल है। तो बात ये आती है जी इसका कौन सा स्कोर वैलिड होगा, ये बात है ना। तो मैं कहूंगा जी इसका ये स्कोर वैलिड होगा 65 वाला, लेकिन कब तक वैलिड होगा ये बात है मेन। ऐसा नहीं कि आपने ये पेपर दिया तो आपका यही स्कोर चलता रहेगा जब तक आपका बढ़े ना, नहीं, वैलिडिटी 3 साल है, इस बात का ध्यान रखो। तो इसकी वैलिडिटी पहले तो 2022 वाला सीटी की वैलिडिटी कब तक है, इसका रिजल्ट आया था आपका जनवरी 2023 में, ठीक है। वैलिडिटी कब तक रहेगी, जनवरी 2026। क्यों? क्योंकि रिजल्ट की डेट से 3 साल तक वैलिडिटी है, ना कि एग्जाम से। ऐसे ही सीटी 2025 की अगर बात करें, जुलाई में पेपर हो रहा है आपका 27 को, 26-27 को, तो इसकी मान लो मैं एग्जाम्पल के लिए मान के चलता हूँ इसका सितंबर में रिजल्ट आ गया, ये सितंबर में रिजल्ट आ गया 25 में। अब इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, इसकी रहेगी जी सितंबर 2028। ये वैलिडिटी 3 साल तक रही। लेकिन अब बात मान के चलो, इसका मैंने कह दिया भाई इसका ज़्यादा स्कोर ये तो वैलिड ये रहेगा, लेकिन ये स्कोर तब वैलिड रहेगा जब भर्ती इस डेट से पहले आ जाए। यानी कि कोई भी वैकेंसी ग्रुप सी की अगर जनवरी 2026 से पहले आती है, जनवरी 2026 से पहले आती है, तो इसका स्कोर ये वाला ज़्यादा है तो इसकी ये वाला स्कोर माना जाएगा इस बंदे का, ठीक। लेकिन अगर भर्ती इस जनवरी 2026 के बाद आई, मान लो आ गई फरवरी में, फरवरी 2026 में वैकेंसी आ गई, तो फिर कहोगे कौन सा, तो फिर स्कोर इसका वैलिड ये रहेगा। क्यों? क्योंकि इस स्कोर की वैलिडिटी तो भाई 3 साल तक थी, वैलिडिटी खत्म हो चुकी। आपने एक बात तो पढ़ ली कि जिसका स्कोर ज़्यादा होगा वो माना जाएगा, लेकिन उसकी भी तो कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ये थोड़ी लाइफ टाइम वही चलता रहेगा, 3 साल तक है। 3 साल तक वो चीज़ वैलिड रहेगी जो हाईएस्ट रहेगी, लेकिन 3 साल होते ही वो खत्म। तो ये तो बात हो गई इसकी, जब बंदे का स्कोर पहले ज़्यादा था, कम हो गया हो। लेकिन अगर ये वाली भर्ती फरवरी 2026 में आती है इस स्कोर के बाद, तो इसका ये वाला स्कोर चलेगा। आप कहोगे जी फिर क्या फ़ायदा, ये फ़ायदा ज़्यादा जब होता जब सीईटी हर साल होता। मान लो 22 में हुआ, 23 में फिर हो जाता, मान लो उस टाइम पे 60 आ गए तो ये चल जाता, कोई भर्ती आती तो। मान लो 24 में फिर हो जाता, फिर उसके 59 आ गए, फिर भी ये चल जाता। जब आपको लगता कि हाँ यार बेनिफिट है, लेकिन अब तो सीईटी 3 साल बाद आया है और वैलिडिटी खत्म होने को है, 2.5 साल तो हो ही चुके, तो 6 महीने तक ये स्कोर आपका काम आ सकता है। 6 महीने के बाद तो फिर वही स्कोर काम आएगा, चाहे किसी के कम हो चाहे ज़्यादा हो। अगर उसकी वैलिडिटी खत्म होने से पहले फार्म भरवा लिए जाते हैं
तो वो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अब आ जाओ इसके ऊपर, मान लो ये लड़का है रोहित कोई, अब इसके पहले 70 थे, अब सीईटी 2023 में मान लो 73 हो गई, बढ़ गई, पहले से बढ़ गया, तो फिर इसका क्या होगा, मान लो भर्ती अगर जनवरी 2026 से पहले आई तो भी इसका ये स्कोर वैलिड होगा, क्यों, ये ज़्यादा है, और इसकी वैलिडिटी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो वैसे ही अगले 3 साल के वैलिड है, लेकिन स्कोर ज़्यादा तो वो वैलिड होगा। अगर भर्ती आती है फरवरी 2026 में या उसके बाद तो ऑटोमेटिकली सभी का यही वैलिड होगा। ठीक है, अगला आ जाओ इसका, मान लो कोई लड़की है प्रीति, इसके 72 मार्क्स थे पहले, लेकिन बाई चांस इसमें भी 72 आ जाए तो फिर इसका कौन सा वैलिड होगा। तो सेम कंडीशन इसकी है, अगर 26 से पहले आती भर्ती तो चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, दोनों ही वैलिड है इसके तो, लेकिन अगर बाद में आती तो फिर ये वैलिड होगा। तो कई साथी ये समझना चाह रहे थे कि भाई अगर किसी बंदे का स्कोर पहले ज़्यादा था अब हो गया कम, तो सीईटी दे दिया, तो क्या अगले 3 साल के लिए भी यही स्कोर वैलिड होगा या नहीं होगा। यानी कि वो ये कहते हैं कि जनवरी 2026 से लेकर 28 तक क्या ये स्कोर वैलिड होगा या वो, तो भाई ये वैलिड नहीं होगा, इसकी वैलिडिटी 3 साल है और उसकी भी वैलिडिटी 3 साल है। हाँ, अगर आपका एक सीईटी और हो जाए, मान लो 26 में फिर सीईटी हो गया, ठीक है, और इस बंदे का जो ये है ये स्कोर 61 से घट के मान लो 60 आ गया, मैं पढ़े ऊपर लेके चलता हूँ और किसी का तो क्या ही कहना, तो फिर भर्ती आ जाती है, तो फिर इसका यही स्कोर चलेगा कब तक, सितंबर 2028 तक, अगर कोई सीईटी बीच में नहीं होता है तो ये स्कोर इसका वैलिड नहीं होगा, क्यों, इसके स्कोर कम है और ज़्यादा जो स्कोर है उसकी वैलिडिटी बची हुई है। तो 6 साल तक कोई स्कोर वैलिड नहीं है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, स्कोर की वैलिडिटी 3 साल ही रहेगी। तो फाइनल वैलिडिटी क्या है, फाइनल वैलिडिटी 3 साल ही रहेगी, 3 + 3 मत मान के चलो, समझ गए। तो ज़्यादा स्कोर की अहमियत कहाँ पे है वो मैंने आपको बता दी। तो ये थी वीडियो, मेरे हिसाब से अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा। मेरे ऑफिस में भी आगे पूछ रहे थे, मैंने उनको यही कहा कि आज चलो वीडियो ही बनाता हूँ इसको, क्योंकि मेरे पास इससे पहले बहुत सारे इस तरह के मैसेज आ चुके। ये एक टेक्निकल पॉइंट है जो समझाना जरूरी था। तो अपना स्कोर भाई अच्छा कर लेना, क्योंकि ये स्कोर जब तक होगा ना, जब तक शायद वैकेंसी नहीं आ पाएगी, वैकेंसी आएगी इसी स्कोर के बेस पे, ये वैलिडिटी सबकी खत्म हो चुकी होगी। तो जिसका स्कोर ज़्यादा भी है ना, वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर लेना। ये मत समझना मेरा तो 80 का स्कोर है, मैं तो कम आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं। वैसे 80 स्कोर जिसका तो नौकरी लग गया, क्योंकि कोई ना कोई नौकरी पोस्ट वाइज था तो मिल गई होगी, चाहे उसका मेंस में 50 नंबर आए हो, लेकिन जो रह गए उनकी बात हो रही है, ठीक है जी। और जो नौकरी लग चुके उनका स्कोर 0 हो ही गया है, उनको दोबारा से नया स्कोर करना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी हो। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जैसे मैंने आपको बताया, अपनी एग्जाम क्वालिफायर ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ले सकते हो, जा करके देखो, विजिट करो। और मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, आपको मैं जो भी सूचना होगी देता रहूँगा। ऑल दी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू।